नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली पनतो धम्मो लोगतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो हरते नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए। उसके अंतर्गत हमारा द्वितीय अध्याय पंच परमेष्ठी का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हम अरिहंत परमेष्ठी कर चुके हैं और सिद्ध परमेष्ठी कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए जैन धर्म की जय। अरिहंत परमेष्ठी कर चुके, जिसमें हमने उनके 46 गुणों के बारे में जाना। एक अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं उसकी एक छोटी सी परिभाषा अगर कोई बताना चाहे। अनामिका। अरिहंत परमेष्ठी वो हैं जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्म का नाश किया है और वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञता। ये जो 3 गुण, वैसे अगर हम एक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सच्चे देव की परिभाषा होती है, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हित उपदेशी हैं, वो सच्चे देव कहलाते हैं। और अगर हम अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा करें, एक जैसे एक बुक की लैंग्वेज में, जैसे बुक्स में लैंग्वेज में अगर हमको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो वो ये है कि अरिहंतों का स्वरूप विचार करने योग्य है। जो जीव गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरहंत हैं और अरहंत ही सच्चे देव हैं। तो इसलिए जो वीतरागी सर्वज्ञ और हित उपदेशी हैं वो अरिहंत हैं। ये भी परिभाषा ठीक है क्योंकि सच्चे देव ही अरिहंत हैं, लेकिन फिर भी हमें ये भी आनी चाहिए कि जो जीव गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। हमने लास्ट क्लास में सिद्ध परमेष्ठी पेज नंबर 34 पे शुरू किया था।
सिद्ध परमेष्टि। अब यहाँ पर भी जो हमने पढ़ा था वही यही पढ़ा था कि 8 कर्मों का नाश कर और शेष 85 प्रकृतियों का नाश करके है करा, वो सिद्ध परमेष्टि है। अगर जो अभी हमने अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन करी उसी हिसाब से हम एक सिद्ध परमेष्टि की डेफिनेशन भी करते हैं कि सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। उनमें कहा था उनका स्वरूप विचार करने योग्य है, यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों शरीर का भी संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, उन्हें सिद्ध। और एक लोक के अग्रभाग में ऊर्ध्वगमन स्वभाव से किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म व नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। दोबारा इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। सिद्ध ये कौन सा पेज नंबर बोल रहे हैं आप? ये अभी आप सिद्ध परमेष्टि मैंने पेज नंबर 34 कहा है, लेकिन जो मैंने अभी बोली है डेफिनेशन वो इस बुक में नहीं है। वो तो मैंने जो अभी अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन कही उसी हिसाब से ये सिद्ध परमेष्टि की डेफिनेशन क्या बनेगी वो बता रही हूँ। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हो। सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों शरीर भी का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, और लोक के अग्र भाग में ऊर्ध्वगमन स्वभाव से किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म व नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध परमेष्टि कहलाती हैं। ये सिद्धों के स्वरूप का वर्णन है। चलिए अब हम चलते हैं अपने जहां से हमने पढ़ना है पुस्तक में 8 मूल गुण, यहां से पढ़ना शुरू करना है हमने 8 मूल गुण। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। 8 कर्मों सहित होने के कारण जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, और जैसे ही 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो जीव के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं और वह सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। इन 8 गुणों का वर्णन निम्न है। सबसे पहला गुण है शायिक सम्यक्त्व। मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां, वैसे मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर बताया है कि मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक्त का क्षय हो जाने से आत्मा में जो निर्मल श्रद्धान उत्पन्न होता है वह शायिक सम्यक्त है। मतलब कि जब मोहनीय कर्म की ये 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त इनका क्षय हो जाता है, खत्म, क्षय मतलब जब ये खत्म हो जाते हैं तो जो गुण निर्मल श्रद्धान रूपी गुण जो प्रकट होता है उसको शायिक सम्यक्त कहते हैं। शायिक शब्द का अर्थ क्या होता है? शायिक जो शायिक मतलब अनंत, क्षय होना, और अच्छा। शायिक का मतलब जो हमेशा के लिए क्षय हो गए हैं, और सम्यक्त मतलब उत्पन्न, कर्मों के क्षय होने से जो सम्यक्त उत्पन्न हुआ वो शायिक सम्यक्त। क्षय मतलब नष्ट होना, शायिक, हाँ, क्षय कर्मों का नष्ट होना। जब ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, ये इतने कर्म मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां जब खत्म हो जाती हैं तो जो सम्यक्त उत्पन्न होता है, जो गुण उत्पन्न होता है वो शायिक सम्यक्त रहता है, और ये हमेशा रहता है, कभी छूटता नहीं है। ठीक है, तो वह शायिक सम्यक्त है। फिर
अब हमको ये है, तो जो हम ये पढ़ जो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको अभी सिद्धों के गुणों में, लेकिन यही गुण और अंत में भी है। अरिहंत का भी है, ठीक है ना। अभी तो क्योंकि वहां 4 गुण थे, अनंत दर्शन ज्ञान वो वाले थे ना, तो वो अब हम यहाँ पर सिद्धों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये जब अरहंत बनते हैं तभी गुण उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 8 को ही पढ़ेंगे। फिर दूसरा नंबर पे है अनंत ज्ञान। यहाँ पर भी वही कि इसकी 5 प्रकृतियां होती हैं, हमको पता है, हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं अरिहंत परमेष्ठी में। अनंत ज्ञान को हम पढ़ चुके हैं। ये ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से होता है, ठीक है ना। अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से। तीसरा है अनंत दर्शन। ये दर्शनावर्णी कर्म के नाश होने से उत्पन्न होता है। इसकी 9 प्रकृतियां होती हैं। ये अनंत दर्शन, ये हम सब अरहंत परमेष्ठी के गुणों में पढ़ चुके हैं। ये चौथा है अनंत वीर्य। ये है हमारा अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत बल। वीर्य मतलब बल, वीर्य का मतलब होता है बल, तो ये गुण प्रकट होता है। ये सब हमारे अरिहंत परमेष्ठी के भी होते हैं। अब आगे के जो 4 हम गुण पढ़ेंगे, ये सिद्धों के होते हैं, अरिहंतों बनने के बाद ये उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्मत्व, इंद्रियों से दिखाई नहीं देना सूक्ष्मत्व गुण है। नाम कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व अमूर्तित्व गुण प्रकट होता है। जब हमारा नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, 93 में से 13 तो पहले नष्ट हो जाती हैं, केवल 80 बचती हैं। तो जब वो 80 प्रकृतियां नाम कर्म की नष्ट होती हैं, तब जो गुण प्रकट होता है उसको सूक्ष्मत्व कहते हैं। उस गुण के प्रकट होने से क्या होता है कि वो जीव इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, मतलब कि उसका शरीर दिखाई नहीं देता, वो शरीर रहित हो जाता है, केवल आत्मा ही रह जाती है। इस सूक्ष्मत्व गुण के कारण वो हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शरीर खत्म हो गया। नाम कर्म नहीं रहा, नाम कर्म की सहायता से शरीर मिलता है, तो नाम कर्म के खत्म होते ही शरीर खत्म हो जाता है, और जब शरीर खत्म हो गया तो वो हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे। फिर छठा गुण है अवगाहनत्व। जिस गुण के कारण एक जीव के अवगाह क्षेत्र, अवगाह क्षेत्र मतलब उसके रहने का स्थान, अवगाह क्षेत्र स्थान में अनंत जीव समा जावे, ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य को अवगाहनत्व गुण कहते हैं। जैसे एक दीपक की रोशनी में कितने ही अन्य दीपकों की रोशनी समा जाती है, उसी प्रकार सिद्धालय में विराजमान एक सिद्ध में अनेक सिद्ध रहते हैं। क्योंकि शुद्ध आत्मा सिद्ध अमूर्त होने के कारण एक दूसरे के रुकने में बाधक नहीं होती है। आयु कर्म के क्षय होने पर यह गुण प्रकट होता है, ठीक है। अवगाहनत्व गुण कब प्रकट होता है? जब हमारा आयु कर्म का क्षय होता है, और जब अरिहंत के बाद सिर्फ एक ही कर्म आयु एक ही प्रकृति रह जाती है, वो सिर्फ मनुष्य। आयु कर्म की जो 4 प्रकृतियां हैं उनमें से सिर्फ एक मनुष्य की योनि रह जाती है, जो उसके क्षय होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? अवगाहनत्व गुण। उस गुण के कारण एक ही स्थान पे बहुत सारे जीव रह पाते हैं, एक उनको स्थान अलग से नहीं चाहिए रहने के लिए। स्थान जो हम कहते हैं ना, सिद्ध शिला पर जितनी सिद्ध शिला है उस पर बहुत सारे सिद्ध एक के अंदर एक रहते रहते हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं करते, ठीक है ना। 7वां गुण है अगुरु लघुत्व। जिस गुण के कारण छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात गुरुता लघुता का अथवा सर्वथा अभाव हो जाता है, वह अगुरु लघुत्व गुण है। यह गोत्र कर्म के नाश होने से उत्पन्न होता है। सिद्ध होने पर सभी समान हो जाते हैं, चाहे वह तीर्थंकर केवली रहा हो या सामान्य केवली रहा हो, चाहे कोई तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर के रूप से सिद्ध बना हो, चाहे कोई सामान्य केवली से सिद्ध बना हो, सभी सिद्ध बनने के बाद एक ही समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। आसन अवगाहना आदि की अपेक्षा से किंचित भेद है। कितना भेद होता है कि कोई खड्गासन से सिद्ध होता है, कोई पद्मासन से सिद्ध होता है, तो इतना ही केवल फर्क होता है। पर्यंक आसन अथवा खड़ग आसन से सिद्ध होते हैं। इनकी अवगाहना
3.5 हाथ से 525 धनुष तक होती है। 3.5 हाथ मतलब 525 धनुष। एक धनुष होता है 4 हाथ, मतलब एक धनुष से कम से लेकर 525 धनुष तक की अवगाहना होती है जीव की। छोटे से छोटा जीव 3.5 हाथ का होता है, मतलब कि एक धनुष से भी कम, और जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा जीव होता है वो 525 धनुष का होता है। गोत्र कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। और अब 8वां गुण है जो कि वेदनीय कर्म के नाश होने से उत्पन्न होता है। साता और असाता रूप आकुलता के अभाव को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। समस्त कर्मजन्य क्लेशों से छूट जाने पर होने वाला सुख अव्याबाध सुख है, जो हमेशा सुख सुख और सुख ही होता है, कभी भी उसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। अव्याबाध मतलब बाधा रहित अनंत सुख होना सिद्धों का गुण है। हमेशा ही परम सुखी और परम सुखी ही रहते हैं सिद्ध। कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ कम सुखी या कुछ थोड़े दुखी और कुछ थोड़े सुखी। एक बार सिद्ध हो गए तो केवल और केवल परम सुखी ही होते हैं। वेदनीय कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। ठीक, हम 8 कर्मों के नाश होने से गुण जो प्रकट होकर जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसको हमने अच्छे से जान लिया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। ज्ञानावर्ण खत्म होता है तो अनंत ज्ञान, दर्शनावर्ण खत्म होता है तो अनंत दर्शन, मोहिनी खत्म होता है तो शायिक सम्यक, और हमारा अंतराय कर्म नष्ट होता है तो अनंत वीर्य, हमारा नाम कर्म नष्ट होता है तो सूक्ष्मत्व, आयु कर्म नष्ट होता है तो अवगाहनत्व, गोत्र कर्म नष्ट होता है तो अगुरु लघुत्व, और वेदनीय कर्म नष्ट होता है तो अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। 8 गुण और 8 कर्म, 8 कर्मों के जैसे 8 गुण प्रकट होते हैं। उनको अच्छे से हमने जाना, और इसको जितनी बार अपने मुंह से बोलेंगे इन शब्दों को, अव्याबाधत्व, अगरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, हमारे को ऐसा टिप्स पे होने चाहिए, इसमें अटकना नहीं चाहिए हमें कम, क्योंकि हम अगर इसको प्रोनाउंस कम करेंगे, अपनी मुंह से कम बोलेंगे, तो हम जिस समय बोलेंगे तो अटकाव होता है, क्योंकि शब्दों की बनावट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो हमको इसकी आदत रखनी चाहिए बोलने की अपने आप से। हम जब भी फ्री हो तो 8 कर्मों का भी नाम लें और 8 गुणों को भी याद करें। ठीक है ना, कर्मों को याद करो ना ये करो, गुणों को जरूर याद करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हमें गुण प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, गुण प्राप्त करने की चेष्टा होगी तो कर्म तो अपने आप ही कटेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आचार्य परमेष्ठी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बहुलता के कारण साधुओं में जिन्हें प्रधान पद दिया जाता है और जो मुनि संघ के नायक होते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के आचार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य का स्वयं पालन करते हैं। मतलब उनके चारित्र में आचार मतलब आचरण, 5 तरह का उनका आचरण, दर्शन, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का स्वयं पालन करते हैं। वह अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। ये कभी कभी धर्मोपदेश देते हैं, योग्य श्रावकों को दीक्षा देते हैं और अपने दोषों को प्रकट करने वाले संघस्थ मुनि आदि को प्रायश्चित देकर विधि पूर्वक शुद्ध भी करते हैं। ठीक है, ये है आचार्यों का कार्य। आचार्यों पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो 5 पंचाचार का पालन करते हैं, खुद भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी पालन करवाते हैं, शिक्षा और दीक्षा देने का कार्य करते हैं और प्रायश्चित देने का कार्य भी करते हैं। उनके 36 मूल गुण होते हैं। आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं। वो 12 तप को पालते हैं, 10 धर्म का पालन करते हैं, 5 आचार पंचाचार का पालन करते हैं, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। इनका विवरण निम्न प्रकार है। अब हमको जैसे हमने 46 गुणों को लर्न किया था ना, अरहंत परमेष्ठी के जो 46 गुण थे, सिद्धों के 8 अभी किए, अब ऐसे ही
आचार्यों के 36। आचार्यों के 36। इनकी जो मेन टॉपिक है 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ति। इस तरह से इनके 5 टॉपिक में 36 मूल गुण आ जाते हैं। हमको ये याद करने हैं, 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार। आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना आवाज? क्या हुआ? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है अच्छी तरह से। आ रही है भाभी। हाँ, रेनू ने बोला ना एकदम से मुझे लगा। एक नहीं मिनट। नहीं, अच्छी तरह आ रही है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ति। ठीक। अब पढ़ रहे हैं हम 12 तप। इच्छा निरोधस्तपः, मतलब इच्छाओं को निरोध करना ही तप है, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। तप का अर्थ है आवाज तपाना। नहीं आ रही है। रेनू, आप ही के यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ हमें तो अच्छी तरह आ रही है। हाँ, आवाज ठीक आ रही है। हाँ। तप का अर्थ है तपाना। जिस प्रकार तपाने से सोने का मैल दूर होकर वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तप करने से आत्मा का कर्म रूपी मैल दूर होकर वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। इस प्रकार तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। तप द्वारा मन रूपी हाथी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये तप 12 होते हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। अभ्यंतर मतलब आंतरिक तप। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसको तपाया जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम तपाए, अपनी आत्मा को तपाएं तो आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। फिर अब पढ़ते हैं हम, इसमें 12 तप बताए, 6 बाह्य और 6 आंतरिक। तो अब बाह्य तप 6 कौन कौन से होते हैं? जो तप बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है, मतलब सिर्फ आत्मा से नहीं होता, आत्मा के साथ दूसरे द्रव्य का भी अवलंबन होता है और दूसरे को दिखाई दे, वह बाह्य तप है। यह 6 प्रकार का होता है। पहला अंशन, आंतरिक बल की वृद्धि के लिए अन्न, जल आदि सभी 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन उपवास तप है। ठीक है ना। ना पानी, ना भोजन, किसी भी तरह का, ना कोई लेप, मतलब लिक्विड भी नहीं, लेप भी नहीं, और कहते हैं इसमें मालिश, तेल की मालिश, उसका भी त्याग होता है। ठीक है ना। जो 4 प्रकार का हमारा, इसमें जो 4 प्रकार के आहार का त्याग है, उसमें एक होता है लिक्विड, एक अन्न होता है, और एक होता है लेप, जो चटनी जैसी चीजें होती हैं, और एक शायद वही तेल मालिश होता है। इसमें चार प्रकार के आहार। इसको फिर भी मैं देखूंगी एक बार, 4 प्रकार के आहार में और होता है, इसको कंफर्म है, चौथी चीज कंफर्म नहीं हो रही है मुझे। कुछ और है। हाँ, मैं वो बता दूंगी इसका। हाँ। फिर अवमोद्रय, उनोदर मतलब भूख से कम खाना। स्वाभाविक आहार अर्थात सामान्य भूख से कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना अवमोद्रय अथवा उनोदर तप है। जैसे मुनि लोग करते हैं, आहार के लिए उठते हैं और आने के बाद 1 ग्रास लेके 1 घूंट पानी लेकर और फिर उसको त्याग देते हैं कि अब मुझे और नहीं लेना। कहते हैं अनशन से ज्यादा मुश्किल उनोदर है, क्योंकि अनशन में क्या हुआ, हम उस तरफ सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया, तो हम कर लेते हैं अनशन। एक बार भोजन की थाली पर जाकर और फिर इतना कम लेकर वापस आना, ये अनशन से बड़ा कहलाता है उनोदरता। फिर व्रति परिसंख्यान, आहार हेतु जाते समय साधु का दाता, घर आदि के बारे में संकल्प करना व्रति परिसंख्यन नामक तप है। जो मुनि लोग नियम लेते हैं
एक अपनी विधि लेते हैं कि ऐसा घर होगा, कोई कलश लेके खड़ा होगा, कोई 2 जने होंगे, ऐसे कुछ भी नियम लेते हैं। कोई फल का सोच लेते हैं, किसी के फल में ये हाथ में ये फल होगा तो हम आहार करेंगे। भाई बहन पड़गा रहे होंगे तो हस्बैंड वाइफ पड़गा रहे होंगे, 2 पुरुष पड़गा रहे, भाई भाई पड़गा रहे होंगे। इस तरह के नियम लेके मुनि उठते हैं उस विधि से। कितने घरों पर जाऊंगा, कितने दाताओं से आहार लूंगा, आहार में क्या ग्रहण करूंगा आदि अनेक प्रकार के संकल्प करना इसमें सम्मिलित है। फिर रस परित्याग, भोजन के 6 रसों दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक का त्याग करना अथवा इनमें से एक या अधिक रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। विविक्त शय्या आसन, राग द्वेष आदि उत्पन्न करने वाले आसन या शय्या का त्याग करके एकांत स्थान पर जो शय्या और आसन ग्रहण किया जाता है वो विविक्त शय्या आसन तप है। मतलब एक ही आसन पे काफी देर रहना, कई भी नियम लेके एक ही आसन पे रहना, वो ये विविक्त शय्या आसन तप है। छठा काय कलेश, शरीर को सुख मिलने की इच्छा का त्याग करना काय कलेश है। 22 परिशह, सर्दी गर्मी आदि बाधाओं का सहन करना भी इस तप में आता है। 22 परिशह का विवरण पृष्ठ 46 पर देखिए। हम उसमें से 22 परिशह कौन कौन से होते हैं उनका नाम एक बार पढ़ लेते हैं। 46 नंबर पेज पर क्षुधा परिशह, भूख प्यास, तृषा, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, दंशम शक, मच्छर मतलब किसी मच्छर ने बिच्छू ने काट लिया तो उसके दुख को सहन करना, नगनता, अरति, अनिष्ट वस्तु पर द्वेष नहीं करना, स्त्री परिशय, ब्रह्मचर्य व्रत, चर्या परिशय, चलते समय पैर के नीचे पत्थर वगैरह आ जाए तो दुख को सहना, निषधा, संकल्पित आसन से उपसर्ग आने पर विचलित नहीं होना, शय्या परिशय, जमीन या पाटे पर एक करवट से सोने पर होने वाले दुख को सहन करना, आक्रोश परिशय, किसी के द्वारा गाली आदि देने पर भी क्रोध नहीं करना, वध परिशय, किसी के द्वारा मारने पीटने पर भी कलेश नहीं करना, याचना परिशय, भूख लगने या बीमारी आदि होने पर किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करना, अलाभ परिशय, भोजन आदि नहीं मिलने पर या अंतराय हो जाने पर कलेश नहीं करना, रोग परिशय, बीमारी हो जाने पर दुख नहीं करना, तृण स्पर्श परिशय, शरीर में तृण कांटा सुई आदि चुभने पर भी निश्चल रहना, मल परिशय, शरीर में पसीना आने या मिट्टी जम जाने पर भी क्लेश नहीं करना और स्नान नहीं करना, सत्कार पुरस्कार परिशय, किसी के द्वारा सत्कार नमस्कार विनय आदि नहीं करने पर भी बुरा नहीं मानना, कि हम कहीं गए और किसी ने नमस्कार नहीं किया तो उसको देखकर कि उसने नमस्कार नहीं किया तो मन में खिन्न भाव आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा परिशय, अधिक विद्वान हो जाने पर भी मान नहीं करना, अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अज्ञान परिशय, ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते रहने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने पर दुख नहीं मानना। कोई जीव होता है बुद्धि कम होती है तो ज्ञान नहीं आ पाता, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे तो कुछ चीज याद नहीं रहती या कुछ चीज समझ नहीं आती, ऐसा कह के परेशान होना भी गलत है। अदर्शन परिशय, बहुत समय तक तपस्या आदि करने पर भी किसी फल की प्राप्ति नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन से विचलित नहीं होना। ये हैं हमारे मुनियों के 22 परिशय जो वो आसानी से सहते हैं। अब पढ़ते हैं अभ्यंतर तप, जो कि आंतरिक तप 6 होते हैं। जो तप बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता है वह अभ्यंतर तप है। यह मन का नियमन करने वाला होता है। बाह्य तप की अपेक्षा अभ्यंतर तप का फल विशेष होता है। यह 6 प्रकार का होता है। पहला प्रायश्चित, प्रमादवश मूल गुणों में जो दोष लग जाते हैं
उनके निराकरण हेतु गुरु से जो प्रायश्चित लेकर भाभी उपवास आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सरिता, बोलो। उषा आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, बीच में तो मैंने बोलना छोड़ दिया था, आवाज तो मेरे हिसाब से आनी चाहिए। चलिए। आ रही है। हाँ हाँ, आप बोल रहे थे तो नहीं आ रही थी उस टाइम आवाज, अब आने लगी। अच्छा। जो तप बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता है वह अभ्यंतर तप है। यह मन का नियमन करने वाला होता है। बाह्य तप की अपेक्षा अभ्यंतर तप का फल विशेष होता है। यह 6 प्रकार का होता है। पहला है प्रायश्चित। प्रमादवश मूल गुणों में जो दोष लग जाते हैं उनके निराकरण हेतु गुरु से जो प्रायश्चित लेकर उपवास आदि किए जाते हैं वह प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित लेना बहुत बड़ी बात है। अपने दोष को किसी के सामने कहना ये तप में आता है कि अगर हम अपना कोई हमसे दोष हुआ, कोई हमारा नियम टूट गया, उस बात को अपने आचार्य से कहना, अपने बड़े से कहना और उसका प्रायश्चित करना, उनसे कहना मेरे से ये दोष हो गया है और मैं चाहता हूं कि आगे ये दोष ना हो, मैं उसका प्रायश्चित लेना चाहता हूं, मुझे कोई व्रत दीजिए, कोई जाप दीजिए, कोई उपवास दीजिए, कुछ बताइए जिससे मेरा ये दोष खत्म हो पाए। दूसरा अब आंतरिक तप है विनय। रत्नत्रय धारण करने वालों के प्रति नम्रता व विनय भाव रखना विनय तप है। दूसरे की विनय करना, आदर रखना, वो विनय तप है। वैयाव्रति, गुणी जनों की जो सेवा शुश्रूषा की जाती है वह वैयाव्रत्य तप कहलाता है। अपने संघ में जो और मुनि हैं उनकी वैयाव्रति करना, अगर वो बीमार हैं, किसी चीज की उनकी जरूरत है तो उसको पूरा करना, वो वैयाव्रत तप है। ये चीज अब हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम ये आचार्यों के मूल गुण पढ़ रहे हैं। आचार्य भी ऐसा काम करते हैं, अपने वैयाव्रति करते हैं। आचार्य भी अपने मुनि संघ में, अपने संघ में अगर किसी मुनि को कोई बीमारी है या कुछ भी जिसकी जरूरत है तो आचार्य भी उनकी सेवा करते हैं। ये उनका एक तरह का गुण है। वो तप को पालते हैं, वो वैयाव्रति करते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि ये हमारे लिए कहा जा रहा है कि हमें मुनियों की वैयाव्रति करनी है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो 12 तप वो पढ़ रहे हैं जो कि आचार्य पालते हैं। चौथा है स्वाध्याय। आत्महित की भावना से सत्य शास्त्रों का वाचन पठन मनन करना, उपदेश करना स्वाध्याय है। पांचवा व्युत्सर्ग। अहंकार व ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है। हमारे अंदर मोह, ममकार मतलब मोह का त्याग करना, अहंकार ईगो का त्याग करना व्युत्सर्ग है। शरीर एवं अन्य समस्त वस्तुओं से ममत्व छोड़कर एक मुहूर्त, एक दिन या एक माह आदि अवधि के लिए आत्मस्थ रहना व्युत्सर्ग तप है। क्या करना होगा इसमें, क्या बताया उन्होंने, क्या कर लेते हैं वो कि एक मुहूर्त मतलब 24 मिनट है ना के लिए बैठ गए किसी भी चीज में, अपने शरीर का मोह त्याग कर बैठ जाते हैं उसमें और तप करते हैं एक दिन के लिए भी या एक माह के लिए भी, और अपनी आत्मा के पास रहना, हम वो व्युत्सर्ग तप है। अपना मोह त्याग देना और अहंकार को त्याग देना। छठा और अंतिम अभ्यंतर तप है ध्यान। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। चित्र की एकाग्रता का नाम ध्यान है। और विवरण 2323 पर देखिए, ये यहाँ पर वही आएगा कि ध्यान के 4 प्रकार होते हैं, है ना। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 तरह के ध्यान होते हैं। तप से स्वतः ही रिद्धियों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, ये जब ये आचार्य तप करते हैं, ये 12 तरह का तप पालते हैं तो रिद्धियां उत्पन्न होती हैं। कहते हैं ना मुनियों को रिद्धियां होती हैं,
तो रिद्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं? ये तप करने से रिद्धियां होती हैं। तप वो करते रहते हैं और उनको रिद्धियां होती रहती है, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता कि रिद्धियां हो गई हैं, है ना? ठीक है। तो किस कारण से रिद्धियां होती हैं? तप। जब ये आचार्यगण तप करते हैं। कौन से तप? 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। एक बार यहीं पर इसकी रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे हम अब इसका लास्ट में संयम व तप में अंतर। तप तो हमने पढ़ा अभी सब, और संयम व तप में क्या अंतर होता है? संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा 6 काय के जीवों का रक्षण किया जाता है, जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है। दोनों के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है। ठीक है ना? संवर और निर्जरा दोनों से ही होती है, संयम पालने से भी और तप करने से भी, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। मैं हमेशा जब भी ये क्लास करती हूँ, आज मुझे फिर वही वाली बात याद दिला दी कि जो हम धर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको याद करते हैं कि अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, का दमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोबारा से एक बार बोल रही हूँ। अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, वमन मतलब उल्टी, मिथ्यात्व को बाहर निकाल देना, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को दबा देना, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वही बात यहाँ पर हमने पढ़ा संयम और तप में, कि संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा 6 काय के जीवों का रक्षण किया जाता है, जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है। दोनों के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है। तो हमने 6 बाह्य और 6 आंतरिक तप, 12 तप जो आचार्य के मूल गुण में आते हैं उनका विवरण पढ़ा। बाह्य तप अनशन, अवमोद्रय, उनोदर, रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्या आसन, काय कलेश। और अभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस तरह से हमने 12 तपों का वर्णन किया। और अब अगले सेशन में हम 10 धर्म के बारे में जानेंगे। 10 धर्म को बोली जिहानी माता की जय। कोई जिहानी स्तुति बोलना चाहेगा? सुमन दीदी, अब देर हो गई आपको आने में क्लास। हाँ, जैसे ही वो खत्म हुई तब मैंने ये ज्वाइन करी अभी। कोई और क्लास चल रही थी? हाँ, 2:30 से 3:30 होती है, वो लेट ही 2:45 बज जाते हैं। हाँ, तो है ही। फिर अगर कोई और क्लास होगी तो फिर हो ही जाता है। हाँ, वो तत्वार्थ सूत की चलती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, कह स्वाध्याय पे कुछ रेनू, आवाज कट रही है तुम्हारी। मैं पूछ रही हूँ, कोई दिलवानी स्तुति बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो मैं बोल रही हूँ। बोलो, आप ही बोलो। यादवाद ने षट द्रव्य गुण परि याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंत का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना
शतबार